हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे फॉरेन कंपनी के बारे में, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, इनकॉर्पोरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉरेन कंपनी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पब्लिक कंपनी के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे फॉरेन कंपनी, जो 5th नंबर की कंपनी है। हमने टाइप्स ऑफ कंपनी में 4 कंपनी कवर कर ली है, आज मैं 5वीं कवर करने जा रही हूँ। फॉरेन कंपनी का सेक्शन है 2, सब सेक्शन है 42। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट 2 एक्सेप्शन दिया है, वो पढ़ेंगे। पहले इसका मतलब जानते हैं। फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया होती है, बट हैज़ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो इनकॉर्पोरेट होती है बाहर, मतलब विदेश में, पर जो हमारा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वो होता है इंडिया में। आइदर बाय इटसेल्फ थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब बाय जूम मीटिंग या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से हम यहाँ पे इंडिया में एक्टिव रहते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉरेन कंपनी वो होती है जो आउटसाइड इंडिया होती है, मतलब विदेशों में ये कंपनी होती है। बस इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो होता है, मतलब जो मेन इसका जो एड्रेस होता है वो इंडिया का होता है। ये इससे कॉन्टैक्ट रखते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड और बाय इटसेल्फ। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया एंड एनी मैना, मतलब कोई भी एक्टिविटी बिजनेस में करते हैं किसी भी तरह का। यहाँ पर सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। एवरी फॉरेन कंपनी विद इन 30 डेज फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया हैज़ टू फाइल फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू ROC। ROC का मतलब यहाँ पे होता है, मैंने लिख रख दिया है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। एवरी फॉरेन कंपनी विद इन 30 डेज फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट, मतलब जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वहाँ से 30 डेज फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट, मतलब 30 दिन के बाद उन्हें कुछ ROC, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के कुछ फॉर्म जो होते हैं, डॉक्यूमेंट जो होते हैं, उससे फाइल कराना होता है। थ्रू कौन से पोर्टल पे? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पोर्टल पे। तो चलिए, ये पॉइंट वाइज दिया है, मैं पॉइंट वाइज आपको एक एक चीज़ें बताती चलूँगी कि क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट हमें फॉरेन कंपनी में फ़ाइल करने होते हैं। पहला पॉइंट लिखा है कॉपी ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट MOA एंड AOA। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैंने आपको MOA और AOA का बताया था। इसका एक मैं अलग टॉपिक भी वीडियो बना दूंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ज़रूर आता है, ज़रूर इसके बारे में पूछता है, तो मैं इसका एक फुल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। 2 या 3 दिन में मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। कॉपी ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट, मतलब MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड AOA का मतलब होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी एक टाइप का डॉक्यूमेंट होता है, फॉर्म होता है, जिसको फिल करके हम MCA के पोर्टल पे अपलोड करते हैं। और सेकंड है एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस ऑफ कंपनी, मतलब जो रजिस्टर ऑफिस, मतलब जहाँ पे ऑफिस जो रजिस्टर्ड है, हमारी फॉरेन कंपनी रजिस्टर है, वहाँ का एड्रेस जो है रजिस्टर कराना पड़ता है। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, मतलब जो जितनी भी कंपनी में डायरेक्टर हैं, और सेक्रेटरी ऑफ कंपनी मतलब जैसे CA CS जो भी होते हैं, उनका सारा लिस्ट होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस ऑफ कंपनी इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो ऑफिस है उसका भी एड्रेस जो है रजिस्टर होना चाहिए। पर्टिकुलर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इफ एनी, मतलब कोई भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है उसको भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस रेजिडेंट पर्सन इन इंडिया ऑथराइज टू एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, मतलब इंडिया में कोई ऑथराइज पर्सन होना चाहिए जो नोटिस, जैसे बोर्ड मीटिंग हो रही है या एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है या किसी भी प्रकार की नोटिस जा रही है, तो वहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए हो। डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर अबाउट नॉट डिबेयर्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मतलब डायरेक्टर को डिक्लेरेशन होना चाहिए कि कंपनी जो है फॉर्मेशन हो रही है। एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसमें एक पॉइंट दिया है, फॉरेन कंपनी विद इन 30 डेज एज of its establishment in India have to file form FC1 according to provision of Companies Act and FEMA 1999। 8 पॉइंट में क्या कह रहा है? फॉरेन कंपनी विद इन 30 डेज, मतलब जो विदेशों की कंपनी है 30 डेज के अंदर आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट हैव टू फाइल फॉर्म FC1, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर पे ये एक फॉर्म मिलेगा, FC1 आपको मिलेगा, उसे आपको फिल करना होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट। कौन सा एक्ट है? फेमा एक्ट। फेमा मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब फॉरेन से जो भी हमारा सामान लेन देन हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है,
उसके लिए हमें एक फॉर्म जो है उसको फाइल करना होता है 30 डेज़ के अंदर आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी। अभी तक आपने जो पढ़ा वो मेरे खुद के नोट्स थे, मैंने आपको अपने पर्सनल नोट से बताया है। तो अभी हम कुछ पढ़ेंगे अपने चार्ट के माध्यम से। एक बेसिकली ऐसे समझेंगे कि फॉरेन कंपनी होती क्या है थ्रू चार्ट। तो फॉरेन कंपनी में 2 पार्ट डिवाइडेड है, एज़ एन इंडियन कंपनी, एज़ अ फॉरेन कंपनी। तो इंडियन कंपनी में क्या होता है, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी होती है। देन सब्सिडरी कंपनी जॉइंट वेंचर से होता है। फॉरेन कंपनी में ब्रांच ऑफिस होता है, लिएसन ऑफिस होता है एंड प्रोजेक्ट स्टेशन होता है। ये पूरा चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, तो आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच अगेन।